अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर में शनिवार को संदिग्ध हालात में एक विवाहिता की मौत होने का मामला सामने आया है। मामले में पीहर पक्ष की ओर से ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं ससुराल पक्ष ने बीमारी से मौत होना बताया है। हालांकि इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल शुक्रवार सुबह प्रगति नगर कोटड़ा निवासी द्रौपदी सोनी पत्नी नरेश सोनी की तबीयत बिगड़ने पर उसे ससुराल पक्ष द्वारा जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। विवाहिता की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना मिलते ही मृतका के पीहर वाले शनिवार सुबह अस्पताल पहुंचे। कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। अस्पताल में मृतका द्रौपदी के पिता मोहन कुमार सोनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी की शादी 2014 में नरेश सोनी से हुई थी। शादी के दौरान उसकी बीमारी के बारे में ससुराल वालों को बता दिया गया था, जिसकी दवाएं भी चल रही थी। पिता का आरोप है कि 2015 में बेटी को बच्चे होने के बाद ससुराल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे बच्चों से दूर रखने के साथ ही उसका खाना पीना भी बंद कर रखा था। इसके साथ ही उसे कमरे में भी बंद कर रखा जाता था। पिता ने बताया कि करीब 5 से 6 महीने से उसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया और उसकी दवाएं भी बंद की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। पीहर पक्ष ने मामले में ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कृष्णगंज थाने में उनके द्वारा शिकायत भी दी जाएगी। वहीं पीहर पक्ष द्वारा ससुराल पर लगाए गए आरोपों को ससुराल पक्ष ने झूठा बताया है। मृतिका के जेठ जितेंद्र सोनी ने बताया कि द्रौपदी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। 2014 में हुई थी। उसके बाद ये उसको परेशान करते थे, आए थे। मैंने कई बार उनको समझाया भी था, इनके घर वालों को। भाई समाज हमारा छोटा है, समाज के हिसाब से हमने उनको समझाया भी था, भाई घर का सबके घर सुरक्षित रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे। लेकिन ये भी नहीं। अब कल मेरे पास फ़ोन आया इसके देवर का कि भाई हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप आ जाओ। तो हम करीब ढाई बजे हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ देखा तो आईसीयू में भर्ती थी। रात को करीब मालूम पड़ा कि 15 तो रात को करीब 1 बजे उसकी डेथ हो गई। अब क्या कर रहे हैं आप इसको लेकर? अब सर हम यही करेंगे, रिपोर्ट को देख के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं और सरकार सुस्ती भरी निगाहों से देख रही है। प्रदेश के नए मुखिया की घोषणा हो चुकी है। नए मुखिया 2-4 दिन के अंदर अपना कार्य ग्रहण करेंगे, लेकिन मुखिया जी से हमारा यही आग्रह है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के अंदर विगत 10 महीनों के अंदर 7 डकैती की घटनाएं और विगत 1 साल के अंदर लगभग 119 लूट की वारदात होने के बावजूद भी पुलिस हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठी रहे। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं, जंगल राज की स्थापना हो चुकी है और अब धीरे धीरे राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहा है। अपराधों पर अंकुश लगाने का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। सिर्फ सरकार वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रही है। इसलिए समय रहते हुए अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधार पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तर भारतीयों का 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ नहाया खाए के साथ शुरू हुआ। पूर्वांचल के लोगों ने तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि और अनुराधा नक्षत्र उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र के रवियोग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत आरंभ किया। नहाया खाए में व्रती महिलाओं ने तीर्थ जल को पानी में मिलाकर स्नान किया। इसको लेकर गलता जी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गलता जी पर व्रती महिलाएं व पुरुष छठ पर्व की शाम और सुबह में सूर्य को अर्घ्य देंगे। छठ व्रत सूर्य की उपासना का महाव्रत है। 4 दिन तक व्रती महिलाएं कठिन साधना करती हैं। इस व्रत में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से नहाया खाए से शुरू हो गई है और 31 अक्टूबर को उगते सूरज की आराधना तथा अर्घ्य देकर समाप्त हो जाएगी। विश्व विरासत आमेर महल के अंदर प्री वेडिंग शूटिंग के नाम के ऊपर पुरातत्व विभाग ने प्री वेडिंग की शूटिंग की अनुमति दे रखी है। लोगों का कहना है कि फोटोग्राफरों के द्वारा विदेशी पर्यटकों को फोटोग्राफी नहीं करने दी जाती है और उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं।
ऐसी घटनाएं रोज होती है। विदेश से आने वाले पर्यटक फोटोग्राफी नहीं कर पाते और उनको बहुत दुख होता है, जबकि वह लाखों रुपए खर्च करके टूर बनाकर आते हैं। जयपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन सिंह राजपुरा का कहना है कि प्री वेडिंग फोटोग्राफर के द्वारा पर्यटकों से बदतमीजी की जाती है। कोई गाइड बीच में बोलता है तो उनसे भी वो झगड़ते हैं। इसके ऊपर पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार को उचित नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इस तरीके की घटना होगी तो समस्त गाइड एसोसिएशन कार्य का बहिष्कार करेंगे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की राजस्थान इकाई का 2 दिवसीय 15वां प्राजस्थान आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश एवं प्रदेश में श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ ही राजस्थान में विभिन्न केंद्रीय राजकीय उपक्रमों, निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के एटक से संबद्ध श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में एटक की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर ने कहा कि देश में आजादी की लड़ाई के लिए श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर माहौल तैयार किया और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश को आजाद कराया था। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसका श्रेय देश के उन कामगारों को है जिन्होंने रीति और नीतियों के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए देश में लोगों को एकजुट किया था। दीपावली के त्योहार के उल्लास के बाद अब शहर में रंगीन फूलों की बहार छाने लगी है। शहर की नर्सरी इन दिनों रंगीन फूलों से अपनी रंगत बिखेर रही हैं। मानसरोवर के साथ ही वैशाली नगर, गोपालपुरा, दुर्गापुरा तथा विश्वविद्यालय मार्ग पर इन फूलों दर्जनों वैरायटी नजर आ रही हैं। जब से फूलों की डिमांड बढ़ी है तब से किसान इनकी खेती कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की गुलदाउदी प्रदर्शनी तो इतनी प्रसिद्ध है कि शहर के लोग इसका इंतजार करते रहते हैं। नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर क्षेत्र के गोलियावास क्षेत्र में एक खेत में फूलों की फसल लहलहा रही है। विशेष बात यह कि यहाँ पर इन फूलों की सुंदरता से मोहित होकर आसपास के मोर तो यहाँ पूरे दिन घूमते ही हैं, साथ ही नजदीकी क्षेत्रवासी रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान यहाँ का नजारा लेने आने लगे हैं। इस वक्त यहाँ पर गेंदे की आधा दर्जन वैरायटी के अतिरिक्त गुलदाउदी, सिनेरिया, पीटूनिया, पेंसी, एलिसम, कार्नेशन तथा कॉसमास आदि को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में दूसरे दिन भी चुनावी दौरों में व्यस्त रहे। नवसारी, गुजरात में कांग्रेस की सभा में शामिल होने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस एसटी सेल अध्यक्ष एवं विधायक अनंत पटेल पर 8 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने दोषियों को पकड़ने की जगह अनंत पटेल और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। जहां एक विधायक सुरक्षित नहीं, वहां आमजन की क्या स्थिति होगी। इससे स्पष्ट है कि गुजरात में कानून का राज खत्म हो गया है। आज नवसारी में अनंत पटेल पर हुए अत्याचार व गुजरात सरकार की द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में रैली में हिस्सा लिया। गहलोत ने नवसारी, गुजरात में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।